नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। आज की पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 75/317 को बनाया, जिसमें 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में स्थापित किया। आर्द्रभूमि सबसे विविध और उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से है। वे आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं और हमारी ताजे पानी की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का विषय यह आर्द्रभूमि बहाली का समय है। बढ़ते हैं अगले अपडेट है निधन के बारे में। पूर्व कानून मंत्री शांति भूमि का 97 साल की उम्र में निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और प्रख्यात अधिवक्ता शांति भूषण, जिन्होंने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने के ऐतिहासिक मामले में राजनेता राजनारायण का प्रतिनिधित्व किया था, उनका 31 जनवरी को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 97 वर्ष के थे। भूषण, जो एक वरिष्ठ वकील भी थे, उन्होंने मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में 1977 से 1979 तक कानूनी मंत्री के रूप में कार्य किया। भूषण, जिनके बेटे जयंत और प्रशांत भूषण प्रमुख वकील हैं, हाल तक कानूनी पेशे में सक्रिय थे और उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान सौदे की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर बहस की थी। अगली अपडेट है सम्मेलन के बारे में। जम्मू और कश्मीर सरकार करेगी अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी। जम्मू और कश्मीर सरकार 4 से 14 फरवरी तक अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करने जा रही है, जिसमें देश भर के कारीगर और महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तशिल्प, करगा और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। मेले का आयोजन जम्मू के बाग ए बहु में किया जाएगा। मेले में देश भर के लगभग 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी देखने की उम्मीद है, जो अपने स्वयं निर्मित उत्पादों को बेचेंगे। 11 दिवसीय प्रदर्शनी में कई सरकार योजनाएं और अभियानों पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सहायता और नाटक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। भारतीय वायुसेना भारत के पूर्वोत्तर भाग में अभ्यास प्रलय आयोजित कर रही है। भारतीय वायुसेना 1 से 5 फरवरी तक एक मेगा एयर एक्सरसाइज प्रलय आयोजित कर रही है। प्रमुख अभ्यास, जिसमें सभी प्रमुख वायुसेना परिसंपत्तियां शामिल है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ की जाएगी। इस विशाल कमांड स्तरीय अभ्यास में कथित तौर पर हेलीकॉप्टरों, परिवहन और अन्य विमानों के साथ राफेल और Su-30 लड़ाकू जेट जैसे प्रमुख भारतीय वायुसेना के लड़ाकू उपकरणों की तैनाती होगी। अभ्यास में ड्रोन स्क्वाड्रन भी शामिल होंगे, जिन्हें हाल ही में पूर्वोत्तर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का 3रा संस्करण हुआ। इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का 3रा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां 44 देशों के 59 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया था। यह कार्यक्रम 25 जनवरी को शुरू हुआ था और 2 फरवरी को समाप्त हुआ था। इंटरपोल के महासचिव जुर्गेन स्टॉक ने युवा पुलिस नेताओं को सलाह देने के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम की मेजबानी के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की सराहना की और इंटरपोल के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए भारत गणराज्य को धन्यवाद दिया। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। IIM अहमदाबाद ने प्रोफेसर भरत भास्कर को नए निदेशक के रूप में नामित किया। IIM लखनऊ के प्रोफेसर ऑफ IIM रायपुर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर भरत भास्कर को 1 मार्च 2023 से 5 साल की अवधि के लिए IIM अहमदाबाद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यह घोषणा IIMA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने की। IIM लखनऊ ने IT और सिस्टम के प्रोफेसर भास्कर एक अनुभवी IT लीडर है, जिन्हें भारत और विदेश में उद्योग, अनुसंधान, शिक्षण और परामर्श में लगभग 3 दशकों का अनुभव है। कुछ समय पहले तक उन्होंने मार्च 2017 से मार्च 2022 तक IIM रायपुर के निदेशक के रूप में 5 साल का कार्यकाल किया।
अगली अपडेट है सम्मेलन के बारे में। ECI ने प्रौद्योगिकी का उपयोग चुनाव निष्ठा पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। ECI चुनाव निष्ठा पर समूह का नेतृत्व कर रहा है, जिसे दिसंबर 2021 में आयोजित लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में स्थापित किया गया था। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, फिलीपींस और सूरीनाम सहित 17 देशों के लगभग 43 प्रतिभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया है। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। बैंकों ने जेपी इंफ्राटेक का 9,234 करोड़ रुपए का कर्ज NARCL को हस्तांतरित किया। बैंकों ने जेपी इंफ्राटेक के 9,234 करोड़ रुपए के कर्ज को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हस्तांतरित करने का काम पूरा कर लिया है। कंपनी के परिचालन शुरू करने के 1 साल बाद सरकार समर्थित बैड लोन एग्रीगेटर के लिए पहला अधिग्रहण है। IDBI बैंक के CEO राकेश शर्मा ने खाते का नाम बिना हस्तांतरण की पुष्टि की। IDBI बैंक के इस खाते में 3,750 करोड़ रुपए के बकाये वाला प्रमुख बैंक है। शर्मा ने कहा कि NARCL को हस्तांतरित होने से बैंक की और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में 2.2% की कमी आएगी। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। श्यामल भाई बी पटेल अमूल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। अमूल ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने श्यामल भाई बी पटेल को अपना अध्यक्ष और रामजीभाई हुंबल को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। यह घोषणा डिप्टी कलेक्टर आनंद द्वारा 18 में से 17 सदस्यों की उपस्थिति में एक चुनाव आयोजित करने के बाद की गई थी, जो राज्य में अपने जिला दूध संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष है। GCMMF 33 जिलों को कवर करने वाले 18 सदस्य संघों से बना है। अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। अटल पेंशन योजना ने एक कैलेंडर वर्ष में 10 मिलियन नामांकन हासिल किए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लक्षित अटल पेंशन योजना में 2022 में नामांकन में 36% की वृद्धि के साथ सबसे अधिक नामांकन देखे गए। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि यह आंकड़ा किसी कैलेंडर वर्ष में पहली बार 10 मिलियन को पार कर गया। 2022 में नामांकन की संख्या 2021 में 0.2 मिलियन से बढ़कर 12.5 मिलियन हो गई। 2019 के महामारी से पहले के वर्ष की तुलना में 2022 में नामांकन में 81% की वृद्धि हुई, जब 6.9 मिलियन ग्राहकों ने पेंशन योजना के लिए नामांकन किया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली अपडेट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हुई इजाजत। तब तक के लिए कहीं ना जाइए, सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।